हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव मी बैक के पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो उसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए। जंगकुक अपने बेडरूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी मिनहो जंगकुक के पास आता है और सोफे पर बैठ जाता है। मिनहो जंगकुक का हैंड होल्ड करता है। जंगकुक से कहता है, अप्पा क्या आप मेरी होमवर्क कराने में मदद कर सकते हैं? मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक मिनहो की तरफ देखने लगता है, क्योंकि मिनहो हमेशा से ही अपना होमवर्क तायोंग से करवाता था। मिनहो की तरफ देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्यों, तुम्हारी अम्मा तुम्हें होमवर्क करवाने में मदद करवा देंगी ना बेबी। मुझे काम है तो तुम तायोंग के पास जाओ। वैसे भी तुम अपना होमवर्क हमेशा तायोंग से ही तो करवाते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर मिनहो जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अम्मा लिटिल बेबी के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि लिटिल बेबी की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए अम्मा ने मुझे होमवर्क नहीं करवाया। तो आप प्लीज़ मुझे होमवर्क करवा देंगे? मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिनहो से कहता है, ठीक है लाओ। फिर जंगकुक मिनहो की होमवर्क कराने में मदद करवाता है। तभी मिनहो जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आज टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और मेरे सारे क्लासमेट मुझ पर हंस रहे थे। मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक मिनहो की तरफ देखकर कहता है, क्यों, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्यों डांटा? वो मैंने होमवर्क नहीं किया था ना, और मेरे यूनिफॉर्म का जो बटन था वो भी टूट गया था, इसीलिए। मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा अजीब लगता है और जंगकुक मिनहो से कहता है, क्यों, तायोंग ने तुम्हारा होमवर्क नहीं करवाया? जंगकुक की ये बात सुनकर मिनहो अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, अम्मा लिटिल बेबी के साथ बिजी है। अब तो वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रही बेबी के आने से। मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक को तायोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जंगकुक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ़ और सिर्फ मिनहो ही है, और जंगकुक ने तायोंग से शादी भी सिर्फ मिनहो की वजह से ही की है। मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिनहो से कहता है, ठीक है, तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हारी अम्मा से बाद में बात कर लूँगा। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर मिनहो जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मा लिटिल बेबी के साथ है, लिटिल बेबी की तबीयत ख़राब है, तो आप अम्मा से कुछ मत कहिएगा। मिनहो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिनहो से कहता है, ठीक है, लेकिन अब तुम चुपचाप अपना होमवर्क करो। जंगकुक की ये बात सुनकर मिनहो अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के साथ होमवर्क कराने लगता है। जंगकुक अपने मन में कहता, मुझे पता था बेबी आने से तायोंग बिल्कुल भी मिनहो पर ध्यान नहीं देगा। आज तायोंग की वजह से मिनहो की टीचर ने उसे डांटा, मुझे तायोंग से बात करनी होगी। ये कहकर जंगकुक कुछ देर बाद तायोंग के बेडरूम में आता है। तायोंग बेबी को सहला रहा था, क्योंकि बेबी को हल्का सा फीवर था। तभी जंगकुक कोल्ड फेस के साथ तायोंग के रूम के अंदर आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बोलिए, आपको क्या काम है? जंगकुक कोल्ड फेस के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है आज मिनहो की टीचर ने उसे डांटा, डिड यू नो? तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या मिनहो की टीचर ने उसे डांटा? लेकिन मिनहो ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी जंगकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बेबी से फुर्सत मिले तब ना, तब तो तुम मिनहो को देखो कि उस बेचारी की लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत बुरा लगता है और तायोंग बेबी को होल्ड कर कर कहता है, लेकिन सच में मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वीकुक की तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देखिए ना, उसे फीवर भी है और ज़ुकाम भी, इसलिए मैं मिनहो पर ध्यान नहीं दे पाया। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मिनहो को मेरे पास भेज दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है
और तायंग से कहता है मैंने उसका होमवर्क करवा दिया है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, मिन्हो की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। क्या तुम ये बात भूल गए हो तायंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है नहीं, मैं नहीं भूला। मैं मिन्हो की माँ हूँ और मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से पता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे बेबी के आने से तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या मेरा बेबी? क्या ये आपका बेबी नहीं है? आप मुझसे इस तरीके से कैसे बोल सकते हो? तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है नो, शी इज़ नॉट माई बेबी। वो सिर्फ तुम्हारी है। तुम क्या भूल गए? मैंने सिर्फ इसे मिन्हो के लिए पैदा किया है और कुछ नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायंग का दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तियोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि तायंग ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि जंगकुक बेबी के लिए ऐसी बातें कहेगा। तायंग बेबी की तरफ देखकर कहता है ओह अच्छा, ये बात है। ठीक है मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं अपने दोनों बेबी का अच्छे से ख्याल रख लूँगा। आपको मुझे ये सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मिन्हो की, मिन्हो का भी मैं अच्छे से ध्यान रख लूँगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद बेबी अचानक से रोना शुरू कर देती है। बेबी को रोता हुआ देखकर तायंग इमीडिएटली बेबी को हक कर लेता है और बेबी से कहता है प्लीज़ बेबी रो मत, अभी तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए है। भले ही जंगकुक ने तुम्हारे बारे में कुछ भी कहा हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरी बेबी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहकर तायंग बेबी को चुप कराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने रूम में आता है। मिन्हो सोफे पर ही सो चुका था। मिन्हो को देखकर जंगकुक मिन्हो के पास आता है और मिन्हो को बड़े ही केयरफुली बेड पर लेटा देता है। जंगकुक मिन्हो के फोरहेड पर किस करता है और अपनी हल्की सी आवाज़ में कहता है जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। आई एम ऑलवेज विथ यू। लीसा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं उसे हमेशा पूरा करके रहूँगा। प्लीज़ स्टे विथ मी। ये कहकर जंगकुक मिन्हो को हक कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपने ऑफिस के लिए पूरी तरीके से रेडी होकर लिविंग रूम में आता है। तायंग मिन्हो को रूम में तैयार कर रहा था और तायंग ने बेबी को लिविंग रूम में झूले में लटाया हुआ था। बेबी के आसपास कोई नहीं था और बेबी खिलौनों से खेल रही थी। तभी जंगकुक रेडी होकर डिनर टेबल पर आकर बैठ जाता है और तायंग का वेट करने लगता है। तभी बेबी का खिलौना गिर जाने से बेबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक बेबी की तरफ देखने लगता है। बेबी के पास कोई भी नहीं था। तभी जंगकुक तायंग को आवाज़ लगाकर कहता है तेई, तुम कहाँ हो? जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग अपने रूम से चिल्लाकर कहता है हाँ बस आ रहा हूँ, 2 मिनट। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बेबी के पास चला जाता है। बेबी ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। बेबी को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर जंगकुक अगेन चिल्लाकर तायंग से कहता है तेई, तुम कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तायंग मिन्हो को रेडी कराने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तभी तायंग फिर से जंगकुक के लिए रूम से चिल्लाकर कहता है हाँ बस 2 मिनट, अभी आ रहा हूँ। ये कहकर तायंग जल्दी से मिन्हो को रेडी करवाने लगता है। बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था और जंगकुक को भी बेबी को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी जंगकुक बेबी को अपनी बाहों में कैरी कर लेता है और बेबी की तरफ देखने लगता है। जैसे ही जंगकुक बेबी को अपनी गोद में उठाता है, बेबी बिल्कुल रोना बंद कर देता है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जैसे ही बेबी को अपने गोद में लेता है, जंगकुक के दिल में जंगकुक को एक अजीब फीलिंग होती है, जैसे उसने मिन्हो को पहली बार अपनी गोद में लिया था। जंगकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है चुप हो जाओ, तुम कितना ज़्यादा रोती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर बेबी स्माइल करती है। बेबी की स्माइल बिल्कुल जंगकुक की तरह थी, जिसे देखकर जंगकुक को भी काफ़ी हैप्पी फील होता है। लेकिन अब जंगकुक अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता है।
तभी तायंग मिन्हो को लेकर लिविंग रूम में आता है और जैसे ही तायंग जंगकुक को बेबी के साथ देखता है, तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग को तो यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने बेबी को अपनी गोद में कैरी किया हुआ है। जंगकुक और बेबी को एक साथ देखकर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तायंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, वीकुक को मुझे दे दीजिए, आपको उसे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बेबी को तायंग के हाथों में दे देता है और तायंग से कहता है, जब ये रो रही थी तुम कहाँ थे? हाँ, तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा रो रही थी? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, मैं मिन्हो को रेडी करवा रहा था। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिन्हो की तरफ देखने लगता है। मिन्हो पूरी तरीके से रेडी होकर खड़ा हुआ था। जंगकुक मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, मिन्हो चलो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो अपना हेड नोट करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, चलिए अम्मा, अब मैं चलता हूँ, अपना और लिटिल बेबी का ध्यान रखना। मिन्हो की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है। फिर जंगकुक मिन्हो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी से कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हारे फादर ने आज तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया। तायंग की ये बात सुनकर बेबी स्माइल करता है। फिर तायंग बेबी के फोरहेड पर किस कर कर उसे फीड कराने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी कंपनी पहुंच जाता है और अपने कैबिन में बैठकर काम करने लगता है। तभी वहां पर बोगम अपनी कंपनी की कुछ फाइलें लेकर जंगकुक के कैबिन में आ जाता है और डोर को नॉक करने लगता है। डोर के नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। कम इन की आवाज़ सुनकर बोगम जंगकुक के कैबिन के अंदर आ जाता है। बोगम को देखकर भी जंगकुक कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता है। बोगम चेयर पर आकर बैठ जाता है और जंगकुक को फाइल देकर कहता है, लीजिए मिस्टर जॉन, मैंने हमारे नेक्स्ट प्लान की फाइल रेडी कर दी है। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फाइल को चेक करने लगता है। तभी बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने सुना है कि आपको एक बेबी हुई है, वो भी गर्ल। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, थैंक्स। बोगम स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, मेरी भी ये विश थी कि मेरी भी कोई बेटी हो जो कि बिल्कुल तायंग की तरह दिखे, लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। तायंग भी मेरे पास नहीं है और ना ही बेबी। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, आपने पहले भी कहा था कि यह ऑफिस है और ऑफिस में इस तरीके की पर्सनल बात करना ठीक नहीं है, तो क्या अब हम लोग चुपचाप अपने काम पर फोकस करें? जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने दिल की इच्छा आपको बता रहा था। काश मेरी भी तायंग से एक बेटी होती तो आज मेरी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट होती। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बोगम से कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, अब मैं कोई भी पर्सनल बात नहीं सुनना चाहूँगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और काम करने लगता है, लेकिन बोगम की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक को तो ऐसा लग रहा था कि वो बोगम को अभी के अभी धक्के मारकर अपने ऑफिस से निकाल दे, लेकिन जंगकुक के लिए अपना काम पहले था और जंगकुक किसी भी पर्सनल रिश्ते को अपने काम के बीच में नहीं लाना चाहता था। इसलिए जंगकुक ना चाहकर भी बस बोगम के साथ काम कर रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ मिन्हो अपने स्कूल में पहुँच चुका था, लेकिन मिन्हो के सारे दोस्त उसे ये कहकर चिढ़ा रहे थे कि तेरी स्टेप सिस्टर आने से अब तेरी स्टेप मॉम तुझ पर ध्यान नहीं देगी। तभी मिन्हो अपने एक दोस्त को धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है, नहीं, मेरी मॉम सिर्फ मेरी है, वो सबसे ज़्यादा सिर्फ मुझे प्यार करती है और वीकुक मेरी सिस्टर है। तभी मिन्हो के सारे दोस्त मिन्हो पर हंसते हुए कहते, नहीं, वो तेरी सिस्टर नहीं है, वो तेरी स्टेप सिस्टर है जो तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब तेरी स्टेप मॉम तुझे मारेगी और तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा।
अपने फ्रेंड्स की ये बातें सुनकर मिन्हो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मिन्हो भागकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग अपने रूम में बैठकर बेबी को फीड करा रहा था। तभी तायोंग के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तायोंग बेबी को फीड कराने में बिजी था, इसलिए तायोंग बिना देखे ही कॉल रिसीव करता है और कहता है हेलो। दूसरी तरफ से बोगम स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है ओ बेबी बॉय, तुम कैसे हो। बोगम की आवाज़ सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में बोगम से कहता है मैंने कहा ना, मुझे फ़ोन कर परेशान करना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे फिर से फ़ोन करने की। बोगम तायोंग की ये बात सुनकर चकल करता है और तायोंग से कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया और मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी एक ब्यूटीफुल सी बेबी हुई है। क्या तुम उससे मुझसे मिलवाओगी नहीं? ऑब्वियसली मैं तुम्हारा पहला हस्बैंड हूँ। बोगम की ये बात सुनकर तायोंग बेबी को टाइटली होल्ड कर लेता है और बोगम से कहता है नो नेवर, मैं अपनी बेबी को तुमसे नहीं मिलाने वाली हूँ और तुम मेरे कोई हस्बैंड वस्बैंड नहीं लगते। मुझसे और मेरे फैमिली से दूर रहो। तायोंग की ये बात सुनकर बोगम एक डेविल की तरह हंसने लगता है और तायोंग से कहता है ना 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 ना, अब तो मैं और तुम्हारी बेबी को दोनों को लेकर रहूँगा। हाँ तुम क्या कर लोगे? और वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार है। बोगम की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाकर कहता है अपनी बकवास बंद करो और आइंदा से तुमने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की तो मैं ये बात जंगकुक को बता दूंगा। ये बात कहकर तायोंग बड़े ही गुस्से में फ़ोन को काट देता है और हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार बोगम से अपने फैमिली को कैसे बचाए। शाम को जब मिन्हो घर पर वापस आ जाता है उसे लिविंग रूम में कोई नहीं दिखाई देता। यूँ तो तायोंग हमेशा लिविंग रूम में बैठा ही था, लेकिन बेबी की तबीयत ना अच्छी होने की वजह से बेबी हर वक्त तायोंग बेबी के साथ रूम में ही रहा करता था। लेकिन मिन्हो तायोंग को ना देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और किचन में चला जाता है कुछ खाने के लिए। तभी मिन्हो गलती से एक प्लेट को गिरा देता है, फिर वो प्लेट टूट जाती है। प्लेट के टूटने की आवाज़ सुनकर तायोंग बेबी को लेकर किचन में आता है और मिन्हो को देखकर कहता है मिन्हो तुमने प्लेट क्यों तोड़ी? हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तुम मुझे बता सकते थे ना, तो देखो तुमने प्लेट तोड़ दी, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो। तायोंग की ये बात सुनकर मिन्हो तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है मैं क्या करता, अब बेबी के साथ बिजी थी और लिविंग रूम में भी नहीं थी, इसलिए मैं किचन में आ गया। अब क्या मैं किचन में भी नहीं आ सकता? मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग मिन्हो का हैंड होल्ड करता है और मिन्हो से कहता है क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मुझे बता देते ना, मैं बेबी को छोड़कर तुम्हारे पास आती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मिन्हो? हाँ, लेकिन मिन्हो अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है नहीं, आप बेबी को छोड़कर मेरे पास नहीं आती, आपको बस बेबी का एक ख्याल है। ये कहकर मिन्हो वहाँ से भाग जाता है। मिन्हो का ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और तायोंग को बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि पहली बार मिन्हो ने तायोंग से इस तरीके से बात की थी। मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी हो तो मुझे वो कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि टेक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।